guys, welcome back to Rinky's Angelic and we are doing weekly videos for the week starting from 26th of May to 1st of June. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. I really hope you guys are following up everything that I'm posting on my social media platforms, be it YouTube or be it Instagram. सारी links description box में दी गई है. So come on guys, please show me your love. I really want this community to grow right now, and I hope most of the people benefit from the universe, from the angel messages that I provide you weekly. Now let's begin with Aries. Aries as usual मैं आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज एरीज क्या बता रही है. एरीज बहुत अच्छा वीक लग रहा है, बहुत कॉन्क्रीट वीक लग रहा है, बहुत बड़े बड़े डिसीजंस आप ले पाओगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप कर पाओगे जो शायद बहुत लंबे समय से दिमाग में ही चल रहा था, बट इस हफ्ते आप रियलिटी में चेंजेस देखोगे, रियलिटी में ग्रोथ, रियलिटी में मूवमेंट देखोगे अपनी सिचुएशन में. आप जो भी सिचुएशन में होना इस वक्त, यूनिवर्स आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने आए हैं एरीज, वो ये है कि भरोसा रखो, ट्रस्ट करो ऊपर वाले पे, ट्रस्ट करो यूनिवर्स पे. जो आप करना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी काइंड ऑफ विजन है ना, आप वहां तक जरूर पहुंचोगे. बट आपका ना थोड़ा सा ट्रस्ट ये हफ्ते रैदर डगमगा रहा है. आपकी एनर्जीज थोड़ी सी वेग हो रही है, आपको लग रहा है मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ऊपर वाले पे भरोसा थोड़ा सा टूटता जा रहा है. एरीज, गो बैक टू योर रूट्स. लिटरली अपनी स्पिरिचुअलिटी को वापस छूने की कोशिश करो, ऊपर वाले साथ बैठो, मेडिटेट करो, प्रार्थना करो. लिटरली मैं बोलूंगी अगर जो भी तरीके का आपका नित्य नेम है, जो भी तरीके की आपकी प्रेयर्स है, कंटिन्यू, स्टार्ट, लाइक गेट बैक टू इट. यू नो व्हाट एरीज, जितना ज्यादा ऊपर वाले पे भरोसा रख के कोई काम कर रहे हो ना ये हफ्ते, आपका वो काम बहुत अच्छा हो रहा है. आपकी एनर्जीज में काफी चेंज, काफी पॉजिटिविटी, काफी सुधार दिखाई दे रहा है. ऐसे लग रहा है कि बस आपने ना कहीं थोड़ा सा सरेंडर भी कर दिया है. जो चीज आप शायद पकड़ के बैठे थे, जो चीज पे शायद आप डेस्परेट थे, आपने जैसे वो रिलीज करा, जैसे वो सरेंडर करा ना, ऊपर वाला आपकी बातें, आपकी एनर्जीज को देख रहा है और उसका फल आपको जरूर मिलेगा. उसके साथ जो आपका कार्ड आया हुआ है एरीज, वो यही है. It is a very good period, good week for you to spend time with your family. आप जितना अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना ये हफ्ते, आपको अंदर में बहुत सुकून मिलेगा. आपको ऐसे लगेगा यार मैंने ये जो भी बनाया है यार, जो भी मेहनत करी है, जितने एफर्ट लगाए ना, वो सारी चीजें एक प्लेस में आकर देख के मेरी आत्मा थोड़ी सी शांत हो रही है, थोड़ी सी तृप्त हो रही है. तो कहीं ना कहीं जो आपकी आत्मा, जो आपका कॉन्शियस आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे कहीं ना कहीं एक तरीके से कनेक्ट करना चाह रहा है. यू नो व्हाट एरीज, सिट डाउन, गिव दैट टाइम टू योर फैमिली. जितना ज्यादा हो सके आप अगर अपनी फैमिली में किसी के लिए कुछ करना चाहें, ये बहुत अच्छा हफ्ता है. अपने आप को रोको मत, अपने आप को स्टॉप मत करो, बिकॉज आप, आई फील एरीज बहुत काइंड हो, एंड यू नो व्हाट, योर काइंडनेस इज समवेयर योर स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो अपने आप को दबाओ मत कोई चीज में. डू थिंग्स दैट यू रियली फील यू वांट टू डू फॉर योर फैमिली मेंबर्स दिस वीक. उसके साथ जो एंजल मैसेज आया हुआ है, दैट इज हैप्पीली एवर आफ्टर. एरीज ये यही बता रहा है, जैसे जैसे आप अपने गट, अपने इंट्यूशन फॉलो करोगे ना एरीज, आपका हैप्पीली एवर आफ्टर है. दिस इज गोइंग टू पुट यू इन प्लेस. जो सारी चीजें एक तरीके से शायद बिखरी हुई थी ना एरीज, ये हफ्ते ऐसा लग रहा है चीजें समेट रहे हो. ये हफ्ते अपनी एनर्जीज को काफी काम और काफी ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, जो इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी थी. सो या एरीज, आई रियली होप this helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Taurus. Taurus में आप लोगों के लिए as usual 2 tarot cards and 1 angel message pull out कर रही हूँ. Taurus, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है. Taurus, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि यार पेशेंस चाहिए. आप अपना पेशेंस ये हफ्ते लूज कर रहे हो. आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर बहुत बदले की भावना आई हुई है. यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं. अपना बहुत लिटरली आपके अंदर का एक लावा है ना, वो फट रहा है ये हफ्ते. टॉरस, यू नीड टू काम योर सेल्फ डाउन, यू नीड टू रिलैक्स. कोई चीज अपने समय से होगी, आपके सोचने से या आपके समय से नहीं होगी. बिकॉज टॉरस, ये सिर्फ आपके हाथ में नहीं है, देयर आर मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन इट. आप समझो ये सिचुएशन 100% आपके कंट्रोल में है ही नहीं. आप समझ रहे हो दिमाग में कि मेरे कंट्रोल में है, बट देयर आर मल्टीपल सिचुएशंस एंड मल्टीपल पीपल इन्वॉल्व इन दिस. तो आप जितना ज्यादा
मेरे हिसाब से टॉरस सरेंडर करोगे, जितना ज्यादा लाइट महसूस करोगे, जितना ज्यादा रिलैक्स करोगे और टाइमलाइन के पीछे, डेडलाइन के पीछे नहीं भागोगे ना, आप आई फील थोड़ा सा शांति फील करोगे, बिकॉज आप हाइपर हो रहे हो, कब होगा कब होगा कब होगा। अरे ऐसे डेस्परेशन से आप उल्टे काम कर रहे हो, ऐसे डेस्परेशन से आप अग्रेसिव हो रहे हो और लोगों से लिटरली मनमुटाव कर रहे हो फॉर नो रीजंस। अच्छे खासे आपके रिलेशन खराब होते हुए नजर आ रहे हैं ये हफ्ते। सो बी एक्सट्रीमली कॉशियस, एक्सट्रीमली केयरफुल with your words and your actions this week, because आपका गुस्सा कहीं और है, आप कोई सिचुएशन को कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो नहीं हो रहा ना, तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट कर सकती है। उसके साथ मैं ये बोलूंगी द टॉरस, द वे आउट टू दिस सिचुएशन इज, आप प्लीज अपने पार्टनर के साथ बैठकर ये हफ्ते बात कीजिए। यू नो, जस्ट टॉक टू योर पार्टनर टू हाउ यूर फीलिंग, टू व्हाट यूर फीलिंग, आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। इतनी सारी एनर्जी से आप ड्रेन्ड, आप लथार्जिक, आप नेगेटिव फील कर रहे हो। सो टॉरस, यू नीड टू लाइक ओपन योर हार्ट अप, थोड़ा सा यू नो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन करो अपने पार्टनर के साथ। जितना ज्यादा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन आप अपने पार्टनर के साथ करोगे, उतना ज्यादा आप लाइट महसूस करोगे, उतना ज्यादा आप हल्का महसूस करोगे। आपके अंदर तो काफी सारी इच्छाएं हैं, काफी सारी तमन्नाएं, विच इज ग्रेट, बट आई स्टिल फील कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो जा रहे हो। मूविंग टू एंजल मैसेज, अ ब्यूटिफुल कार्ड विच इज टेलिंग यू न्यू लोकेशन। ये हमें यही बता रहा है कि यार आपको ना अभी थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा। शिफ्ट इन द सेंस, ये माइंडसेट भी हो सकता है, ये लिटरल सिचुएशन भी हो सकती है, या ये कोई चीज की मूवमेंट भी हो सकती है आपकी लाइफ में, राइट। सो टॉरस, बेसिकली कोई अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ नया दिख रहा है, उससे डरो मत, इनफैक्ट उससे थोड़ी दोस्ती करो, उससे अडेप्ट करने की कोशिश करो, चाहे न्यू सिचुएशन हो, चाहे कुछ नया अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज देयर लुक्स लाइक अ गुड मूवमेंट, देयर लुक्स लाइक अ गुड अपॉर्चुनिटी दैट कैन कम योर वे दिस वीक। बट आप ऐसे बैठे हुए हो गुस्से में, आप आंख बंद करके बैठे हुए हो और आप सोचो कि मेरे को देखना तक नहीं है। तो ये चीज, अपनी एनर्जी ये हफ्ते प्लीज 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 चेंज कीजिएगा। दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू टॉरस। आई रियली होप it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Gemini. जेमिनाई में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। जेमिनाई, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। जेमिनाई, ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो जा सकता है। हाँ, आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चल रहा है, आपका जो पैटर्न है उसके हिसाब से नहीं चल रहा है। आप बहुत रन करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत भागने की, बहुत दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, ये भी करना, ये भी करना, ये भी करना, 500 थिंग्स एट वंस। जेमिनाई, जस्ट हियर मी आउट केयरफुली, नहीं होगा। ये हफ्ते अपने आप को इतना ओवरबोर्ड मत करो, इतना बर्डन मत चढ़ाओ अपने ऊपर, छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप चीजें करने की कोशिश करो। ए बी, जेमिनाई, इतना ज्यादा डिपेंडेंसी क्यों है? यू नो, आई फील यू नीड टू रियली कट ऑफ द डिपेंडेंसी। चाहे आपकी अपनी स्पाउस पे डिपेंडेंसी हो, चाहे आपकी अपनी मम्मी पे डिपेंडेंसी हो, आपने ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी की आदत डाल रखी हुई है। लिटरली बताऊंगी कि एक चीज यहाँ से वहां मूव भी नहीं होगी अगर किसी ने आपको कोई सलाह नहीं दी, कोई राय नहीं दी। यू नो व्हाट, दिस वीक चैलेंज योर सेल्फ एंड डू नॉट सीक advices from anybody and try to do थिंग्स ऑन योर ओन। अपनी चीजें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक से करने की कोशिश करो। किसी की एडवाइस ये हफ्ते प्लीज मत लो, बिकॉज इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो गई है ना, और ये डिपेंडेंसी के चक्कर में ना, पता है, आपकी आइडेंटिटी लूज हो गई है। आप ना अपने आप को समझ ही नहीं पा रहे हो मैंने करना क्या है, कैसे करना है। सो दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू वर्क अराउंड अ लॉट मोर। हैविंग सेड दैट जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है हाँ, आप चीजों को बैलेंस कर रहे हो। काफी सिचुएशंस में ना सुधार आया हुआ है, काफी सिचुएशंस में ग्रोथ, काफी सिचुएशंस में इंप्रूवमेंट आई हुई है, बट अभी ना उसको स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये चीज हुई कि मैंने ये काम करा तो मेरे पैसे बढ़े, है ना, तो आपको वो लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। अभी आप अपने आप को डिग्रेड नहीं कर सकते हो, आप पीछे नहीं आ सकते हो 2 कदम। तो कहीं ना कहीं वो मेंटेन करना, वो चीज पे कंसिस्टेंट रहना इज योर चैलेंज फॉर द वीक। मेरे को ऐसा लग रहा है वो चीज में आप लूज कर रहे हो। आपने ना कंसिस्टेंसी थोड़ी सी यहाँ वहां हो गई है, और अपने प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा ग्रांटेड ले रहे हो। क्यों? क्योंकि एक ऑटो पायलट पे सिचुएशन है। आई एग्री, ऑटो पायलट पे सिचुएशन है, बट यू नो व्हाट, यू कांट टेक थिंग्स लाइटली इवन राइट नाउ। आपको फिर भी अपना पूरा फोकस, आपको फिर भी अपनी पूरी एनर्जी लगानी ही पड़ेगी जेमिनाई। जब तक आप लगाओगे नहीं ना, तब तक ये जो सर्कल है मूवमेंट का, वो नहीं हो पा रहा। हैविंग सेड दैट, आई फील द कार्ड दैट वी हैव फॉर यू इज काइंडनेस, एंड आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी काइंडनेस है जेमिनाई।
ये सारे प्रोसेस में ना अपने आप को लूज मत करो, ये सारी एनर्जीज में अपने आप को खो मत दो. आई फील यू रियली are a kind person and continue the kindness that you do for everybody around, be it humans, be it animals, जो भी आप please continue करो अपनी kindness करना, because you know what, that is your way to your joy, that leads you rather to your ultimate happiness zone. So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity and all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Cancer. Cancer में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ. कैंसर, देखते हैं ये हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहला जो कार्ड आया हुआ है आपके लिए वो यही है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ते आप कोई चीज में पैसा देखोगे. अगर आपने कहीं कोई पैसा लगाया है आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स होंगे. सो समवेयर आपका मनी ना मल्टीप्लाई हो सकता है ये हफ्ते. तो आप आई फील दिस इज ऑल्सो गिविंग यू एन एडवाइस कि आप राइट पाथ पे हो, राइट जर्नी पे हो. मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू पुट योर मनी समवेयर, मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट योर मनी समवेयर. अगर आप बहुत लंबे समय से कुछ कंसिडर कर रहे हो, I feel go for it. अभी नहीं तो कभी नहीं. So I feel somewhere working on those lines, working on those path is extremely important for you right now. जितना हो सके उतना ज्यादा फोकस करो. बिकॉज ऐसे लग रहा है कि आप ना दो लिटरली एक पैर पानी में एक पैर जमीन पर वैसी सिचुएशन है. आप प्रोफेशनली ग्रो कर रहे हो, चीजें अच्छी हो रही है, बट कहीं ना अभी भी अपने अंदर ना शांति नहीं मिली है. यू आर स्टिल वेरी फियरफुल. आपको ना चीजों का बहुत डर है. कैंसर, ये क्यों डर है इतना ज्यादा? आप ओवर थिंक करो, कल को इसने मुझे छोड़ दिया, कल को ऐसा हो गया, वैसा हो गया. आपने ना बहुत लिटरली बोलियो दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स जमा करके रखे हुए हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. आई फील कैंसर, यू आर डूइंग ओके, यू आर डूइंग वेल, बट अपने इमोशंस का थोड़ा ट्रैक रखो. आप एक थॉट से लेके उसको कैसे 500 थॉट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हो. यू हैव द टैलेंट, बट आई रियली वांट दैट टैलेंट टू गो अवे. आप उस टैलेंट को इतना ज्यादा क्या कहते हैं बढ़ावा मत दो. इनफैक्ट अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा संभालो और अपनी काम में या अच्छे से प्रोफेशनल लाइफ में या पैसे को, आपका मोटिव है ना ये हफ्ते यही होना चाहिए कि मैं पैसे को कैसे बढ़ाऊं, मुझे क्या करना चाहिए ताकि मेरा पैसा बढ़े. बिकॉज आपकी एनर्जी वो चीज पे बहुत खुली है, बिकॉज आपकी एनर्जी वो चीज पे बहुत अच्छी है. तो जितना ज्यादा ध्यान, जितना ज्यादा एनर्जी आप वो चीज पे दोगे, जितना ज्यादा अपना टाइम आप इन्वेस्ट करोगे उसमें, आप डेफिनेटली अमेजिंग रिटर्न्स या रिजल्ट्स देख पाओगे. उसके बाद जो आपका एंजल मैसेज आया हुआ है वो है मिरेकल हीलिंग. मिरेकल हीलिंग आपको यही बता रही है, जो भी हम इमोशनल इम्बैलेंस की शायद बात कर रहे थे ना, मुझे ऐसे लगता है कैंसर थोड़ा सा अपने आप से बैठे, भगवान से कनेक्ट करें, ऊपर वाले से बात करें. कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिरेकल जरूर होगा जिससे आप बहुत अच्छा हील कर जाओगे, बहुत अच्छा फील करोगे. आपकी एनर्जीज काफी लाइट महसूस होगी. जैसे मैंने बताया ना, सब करो, चीजें ठीक है, कोई बहुत बुरी नहीं है, बट अंदर से ना वो एकदम कुछ पकड़ा हुआ है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है. कहाँ पे तो लग रहा है या समथिंग इज मिसिंग. आपके पजल का ना एक पीस कहीं तो मिसिंग है. बट मैं बताऊंगी जैसे जैसे आप भगवान से, यूनिवर्स से कनेक्ट करोगे ना, वो पजल का पीस भी आपको जरूर मिल जाएगा. सो या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू कैंसर. आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. लियो में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. लियो, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज आपको क्या बता रही हैं. सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है लियो, काफी न्यू थॉट्स, न्यू आइडियाज आ रही है. आपने ना अपने ऊपर काम किया है और आपने कहीं ना कहीं अपना पास्ट, अपनी एनर्जीज थोड़ी सी रिलीज की है. आप थोड़े से होपफुल फील कर रहे हो कोई सिचुएशन में. अब ऐसे लग रहा है हाँ यार, उम्मीद की किरण है, मुझे इसको गिव अप नहीं करना चाहिए. यू आर ऑन पाथ, यू आर एक्सट्रीमली करेक्ट. आपको कोई चीज पे अपनी होप्स लूज नहीं करनी है. ये हफ्ते पर्टिकुलरली आई फील आपको बहुत कोई उम्मीद की किरण दिखेगी. कोई आपकी ना आपको कोई हेल्प देगा, कोई मदद करेगा आपका. तो वो मदद से आप डरो मत यार, वो मदद से आप घबराओ मत. आप अभी भी सोचो यार, कल को इसका कोई और मोटिव हुआ, कल को इसने मेरे को कुछ गलत कर दिया, मेरे को पीठ पीछे धोखा दे दिया. देयर आर टू मेनी थॉट्स. आई टेल यू द रीजन इज क्योंकि ना आपने पास्ट में इतने धोखे खा लिए हैं अनफॉर्चुनेटली, जिससे ना अब आपको विश्वास ही उड़ गया है लोगों से. आप इजीली विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो, आप इजीली किसी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो. बट आई फील व्हाट, इट इज योर टाइम ऑल्सो टू ट्रस्ट
टू ट्रस्ट अ लिटिल मोर ऑन योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड। मेरे हिसाब से ना आपको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो गए हैं, और वो ट्रस्ट इशू के कारण में ना आपका प्रोफेशनल लाइफ भी थोड़ा सा लैग कर रहा है, थोड़ा सा पीछे हो गया है। दिस इज अ टाइम वेर आई फील लियो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए। ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी ट्रस्ट में आके हाँ पैसे दे दो, नहीं, पैसे में अभी भी संभलना है, पैसे में अभी भी 4 बारी सोचने के बाद ही कोई कदम लेना है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। बट यू नो व्हाट, देयर इज अ हेल्पिंग हैंड दिस वीक। आपको कोई ना कोई आके आपको लिटरली बोलते ना एक खाई से उठा के आपको अच्छी जमीन पर छोड़ देगा। अभी आप ना थोड़ा लॉस्ट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है यार मेरा कोई नहीं है, लोनलीनेस टक कर दी है, इवन दो यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, बट देयर इज सम सेंस ऑफ एम्प्टीनेस, और ये एम्प्टीनेस है ना पास्ट से कैरी हुई है आपके प्रेजेंट में। But I feel with time, with your kindness, with definitely a lot of new ideas and new energies and new vibrations, you will definitely get a lot better and comparatively जहाँ आप आज हो ना, आप अपने आप को heal करने की कोशिश करो। Angel message for you is letting go। जो हो गया उसको इतना पकड़ के डीप अपने अंदर बैठो मत। आपके आगे बहुत अच्छी चीजें पड़ी हुई है, आपके आगे बहुत अच्छा रास्ता भगवान ने बनाया हुआ है, बट आप कहीं ना कहीं लूज कर रहे हो अपने आप को ये प्रोसेस में। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू टू लेट गो, टू सरेंडर एंड टू फोकस ऑन योर करंट जर्नी। काफी अच्छी चीजें आपके लिए हो सकती है, बट आपको अपने ऊपर फोकस करना है और लेट गो करना है। या that is what we have for you, Leo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Virgo. Virgo, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Virgo ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। Virgo, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी यार, कहीं ना कहीं there is someone who can help you this week। मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा अपनी जो सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन में आप अटक गए हो ना, किसी से बात करो। आपके दिमाग में चल रहा है ये कि मैं इससे बात करूं, क्या मुझे कुछ रास्ता मिलेगा, बट आप ना अपने आप को होल्ड बैक करके बैठे हो। आपने ना अपना गार्ड बहुत अप कर दिया है और आप नहीं कंफर्टेबल हो किसी से भी इस वक्त बात करने के लिए। बट यू नो व्हाट वर्गो, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। जितना ज्यादा आप खुलोगे, जितना ज्यादा अपनी एनर्जीज को ओपन अप करोगे, जितना ज्यादा आप सामने वाले से चीजें डिस्कस करोगे, यू नो व्हाट वर्गो, आपको कोई रास्ता मिलेगा, आपको कोई सोल्यूशन मिलेगा। आप सब चीजें ना अपने आप करने की कोशिश कर रहे हो, अपना दिमाग खोद खोद के ऐसे बोलते ना थक गए हो, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी लग रही है। बट यू नो व्हाट, एट द सेम टाइम वर्गो, जैसे आप किसी से बात करोगे आपको कोई रास्ता मिलेगा, आप ये हफ्ते एक्शन भी लोगे। आप वो चीज पे चलने लग जाओगे, आप कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हो, तो एनर्जी बहुत अच्छी है। बट आपको किसी की सहायता, आपको किसी की मदद, आपको किसी की एनर्जी चाहिए। इन द सेंस, मतलब ये नहीं बोलूंगी कि आपको पैसा दे दे या आपके काम में पैसे लगा दे, नहीं, बट एक जो ब्लॉकेज होता है ना, वो ब्लॉकेज हट जाएगा। वो कैसे हटेगा? जैसे किसी ने आपको कुछ एडवाइस दी, कुछ ओपिनियन दी, वो ओपिनियन आपको काम कर जाएगी और उस रास्ते पे आप एक्शन लेने लग जाओगे, उस रास्ते पे आप आगे बढ़ने लग जाओगे। सो कहीं ना कहीं ये चीज आपको बेनिफिट करेगी, ये चीज आपको प्रोग्रेस, एक तरीके से सक्सेस या प्रोग्रेस तक पहुंचाएगी। उसके बाद एंजल मैसेज जो आया हुआ है वो आपके लिए, वो है सेक्सुअलिटी। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं आपकी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आपके बॉडी रिलेटेड भी है, आपकी बॉडी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है शायद इस वक्त, इसलिए आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो। आई फील ट्राई टू टॉक टू योर सेल्फ मोर, ट्राई टू आस्क योर सेल्फ कि क्या प्रॉब्लम है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ, अगर क्या चाहिए, कैसे चाहिए। सो मे बी ट्राइंग एंड कम्युनिकेटिंग विद द साइंस दैट योर बॉडी इज गिविंग यू। आपकी बॉडी आपको कुछ बोलना चाह रही है, आपकी बॉडी आपसे बात करना चाह रही है, मे बी यू वांट टू हियर दैट आउट। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई कंसर्न्स है, प्लीज गेट दैट एड्रेस्ड। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एड्रेस करो अपनी हेल्थ कंसर्न्स को। या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू वर्गो। I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Libra. Libra में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करियो। Libra देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। Libra ऐसा लग रहा है पैसे में बरकत हो सकती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो मैं यही बोलूंगी, कहीं ना कहीं से पैसे आने के चांसेस है ये हफ्ते। आपकी
एनर्जीज काफी पॉजिटिव लग रही है, आपकी एनर्जीज काफी ओपन अप लग रही है। अगर आप अपने बिजनेस में किसी की इन्वेस्टमेंट चाहते हो, इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हो, दिस इज अ ग्रेट पीरियड फॉर यू टू एक्चुअली गेट इन्वेस्टर्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, वो भी बहुत ही ब्यूटिफुली अलाइंड है आपके साथ। मैं ये बताऊंगी थोड़ा सा एफर्ट कम है अपॉर्चुनिटी ढूंढने में। जैसे आप वो एफर्ट लगाओगे अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, आपको अपना रास्ता दिखेगा। फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपकी फैमिली में कोई है जो आपको ना मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ऐसा लग रहा है यार मैं तो यहाँ से बस जम मारू और मेरा सब सही हो जाए। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं कोई डोमिनेटिंग फिगर है। स्पेशली आपके केस में आपके फादर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके फादर इतना आपको अथॉरिटी नहीं देना चाहते। अगर आप सेम बिजनेस में हो और आप चाहते हो कि अभी ये पावर मेरे पास आया, आई कुड मेक माई ओन डिसीजंस एंड चॉइसेस, लिब्रा, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो रहा है। अभी भी ये भी हफ्ते आप डोमिनेटिंग एनर्जी फील करोगे और ये डोमिनेटिंग एनर्जी काफी लंबे समय से आपकी लाइफ में प्रिवेल कर रही है। तो ये जो टाइम है ना, थोड़ा सा ये भी समझने का है कि ये पैटर्न है, इसको आप एक्सेप्टेंस पे लाओ, इससे आप पीस बनाओ। आप अपनी फादर की एनर्जी, अपने फादर की जो अथॉरिटी है ना, वो शायद आप नहीं ले पाओगे, ये आप समझ लो। क्योंकि इस चक्कर में क्या हो रहा है ना लिब्रा, आप और गुम होते जा रहे हो। आप अपने अंदर जैसे पैसा तो बढ़ रहा है, तरक्की तो हो रही है, इन्वेस्टर्स तो आ रहे हैं, बट उसके साथ साथ आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती जा रही है कि यार मैं जो अपने ढंग से अपने तरीके से करना चाहता हूँ वो क्यों नहीं मिल रहा है। एंड आई फील जितना ज्यादा हो सके ना लिब्रा, आप रिलीज करो ये चीज और उससे थोड़ा सा शांति, पीस बनाओ और अपना रास्ता साइड में अलग फिगर करने की कोशिश जारी रखो। जैसे आप ये करोगे, यूनिवर्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं पीस ऑफ माइंड, थिंग्स आर गोइंग टू बी हाईली अलाइंड टू यू। और जो लंबे समय से अड़चने आ रही थी, जो लंबे समय से हुबड़ खाबड़ का रास्ते पे आप चल रहे थे ना, आई फील ये हफ्ते आपको सुकून, ये हफ्ते आपको शांति, ये हफ्ते आपको पीस ऑफ माइंड जरूर मिलेगा। सो कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी, कंटिन्यू वर्किंग टुवर्ड्स व्हाटएवर यू आर वर्किंग एंड इट विल ओनली एंड ओनली अट्रैक्ट पीस ऑफ माइंड। या दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू Libra. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, मैं आपके लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। स्कॉर्पियो, देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है स्कॉर्पियो आपके लिए। ओके, इतना ज्यादा हैवीनेस है आपकी एनर्जीज में, इतना ज्यादा बर्डन फील करो ना ये हफ्ते स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है किसी का टेंशन अपने सर पे ले लिया आपने। सिचुएशन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं बुरी है, कहीं ना कहीं खराब है, उसके वजह से बहुत आप हैवी फील कर रहे हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो। मैं ये भी बताऊंगी बॉर्डर लाइन ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, बट आई फील स्कॉर्पियो ये टाइम है अपने आप को पिक करने का, ये टाइम है अपने आप को ये सिचुएशन से निकालने का। अभी नहीं तो आप बहुत देर कर लोगे और ये एनर्जी डिप्रेशन में कन्वर्ट हो सकती है। सो पुल योरसेल्फ बैक, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट इज 100% गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट यू नो व्हाट, भगवान आपको कोई रास्ता जरूर दिखा रहे हैं। जो कार्ड आया हुआ है डेथ कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड, मोस्ट पॉजिटिव, मोस्ट पावरफुल कार्ड, राइट। सो स्कॉर्पियो, ये है कि आपके आगे रास्ता है। जैसे आप ये रास्ते पे चलने की कोशिश करोगे ना, आपको तभी लाइट महसूस होगा। इनिशियल पीरियड आपके लिए डिफिकल्ट है। सो समवेयर समथिंग इज नॉट वर्किंग आउट, कहीं ना कहीं कोई चीज हाथ में आकर भी छूट रही है। सो समवेयर दैट इज व्हाट इज ड्रेनिंग यू डाउन, दैट इज व्हाट इज पुलिंग योर एनर्जीज डाउन। बट मैं ये बोलूंगी कि रास्ते के एंड में आपको लाइट जरूर मिलेगी, रास्ते के एंड में आपको रेनबो जरूर दिखेगा। तो अगर कोई चीज खत्म हो रही है, बस ये सुन लो ध्यान से, ये आपके भले के लिए खत्म हो रही है, ये आपके अच्छे के लिए खत्म हो रही है। जब तक आप उसको सरेंडर नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे, आपकी नई शुरुआत कैसे होगी, है ना। सोचो थोड़ा सा ये बात को, ये हफ्ते गहराई से, और जितना हो सकता है उसको रिलीज करो। एंजल मैसेजेस, इनर चाइल्ड, आई फील स्कॉर्पियो ये आपको रिमाइंडर दे रहे हैं अपने इनर चाइल्ड को जगाओ। काफी सारी चीजें हैं जो आपको खुशियां देती हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में खुशी लाती है, जॉय लाती है। Why not try doing that and why not channelize your energies here? Your inner child needs you right now. ये हफ्ते आपका inner child आपको बुला रहा है, छोटी छोटी चीजें ढूंढवा रहा है, एक्टिविटीज करा रहा है, that is going to actually make you feel a little light and calm this week. So do not forget to tap into your inner child this week. So yeah, that is what we have for you, Scorpio. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.
वी मूव टू सैजिटेरियस। सैजिटेरियस में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट करी हूँ। सैजिटेरियस देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट सैजिटेरियस, यस आप राइट ट्रैक पे हो, आप राइट पाथ पे हो, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। यू नो यू आर अ मास्टर फॉर डिटेलिंग, यू आर अ मास्टर फॉर परफेक्शन। आप कोई भी चीज में ना बहुत इजीली खुश नहीं होते हो, आप जब तक लिटरली वो परफेक्ट नहीं हो जाए ना चीज। सो आई फील ये हफ्ते कोई ना कोई आपको अप्रिशिएट करेगा, आपकी आर्ट के लिए कोई ना कोई आपको अपने काम के लिए अप्रिशिएट करेगा। आप कंटिन्यू करते रहो ये जर्नी पे, आप कंटिन्यू करते रहो ये डिटेलिंग काम पे। ऑफ कोर्स मैं ये भी बोलूंगी राइट नाउ आपको उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, राइट नाउ आप उतने ज्यादा खुश नहीं हो रहे हो द आउटकम से, बट यू नो व्हाट, वेरी सून यू विल गेट द आउटकम। बस आपको ये कंसिस्टेंसी नहीं छोड़नी है। जो आप इतना पैशन से इतना दिल से कोई चीज कर रहे हो ना, यू नो व्हाट, दैट इज योर विन एंड इट विल रियली लीड यू टू योर विन इवेंचुअली। बट राइट नाउ कंटिन्यू, बस ये आप ध्यान से सुन लो कि चाहे इस वक्त रिजल्ट मिले या ना मिले, बट मैं क्योंकि लिए जॉय से कर रही हूँ, मैं क्योंकि पैशन से कर रही हूँ, आई नीड टू कंटिन्यू बीइंग ऑन द जर्नी। और जो सेकंड कार्ड आया हुआ है, वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी पावरफुल कार्ड फॉर यू। आई फील यू नो दिस कार्ड इज ओनली टेलिंग यू दैट सैजिटेरियस की आप ना सिक्योर फील करोगे, आप ना सेफ फील करोगे। आपके ना ऊपर ऐसे लग रहा था तलवारें लटक रही है और इससे मैं कैसे बचूं। आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डरी हुई थी, आपकी एनर्जीज थोड़ी सी इनसफिशिएंट फील कर रही थी। This week you're going to feel a lot lighter. This week you're going to feel a lot better. You know आपको एक भगवान की तरफ से कैसे कहते हैं शील्ड है, भगवान की तरफ से एक ब्लेसिंग है। जो भी आंच आएगी ना वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगी, तो कोई आंच ये हफ्ते नहीं आ सकती है। सेकेंडली मैं ये भी बताऊंगी थोड़ा सा बड़ा सोचो यार, थोड़ा सा ट्रैवल के बारे में सोचो, थोड़ी सी अपनी विजन बोर्ड पे काम करो। आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए और क्यों चाहिए, मैं लाइफ की तो बात नहीं करूंगी, बट मैं ये बताऊंगी 6-8 महीने में आपको क्या क्या अचीव करना है। थोड़ा सा क्लैरिटी लाओ, जैसे वो क्लैरिटी लाओगे ना, ट्रस्ट मी आपकी जर्नी थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। अभी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चल रहे हो, इधर भी हाथ मारे हो इधर भी हाथ मारे हो, बट यू नो व्हाट, विद दैट सेंटर एनर्जीज, विद दैट क्लैरिटी आपकी जर्नी सिंपल हो जाएगी और आप बहुत अच्छा लाइट फील करोगे। उसके साथ जो एंजल मैसेज आया है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। आप जो फील करे हो एक्सेप्ट करो उसको, अपने आप से ऑनेस्ट रहो। अपनी फीलिंग्स को छुपाने से, कवर करने से कुछ नहीं होगा। आई फील इट इज योर टाइम टू एक्सेप्ट, अक्नॉलेज एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। द मोमेंट यू डू ऑल ऑफ दिस, ट्रस्ट मी, खुद से एक अंदर से आपको लगेगा हाँ यार आई कैन डू दिस। यू नो एक जो मोटिवेशन भी शायद ड्रॉप हो गया था ना, वो मोटिवेशन भी बैक इन एक्शन आ जाएगा, बैक इन पिक्चर आ जाएगा फॉर यू गाइज। Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Capricorn. Capricorn में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ। देखते हैं इस हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है आपके लिए। टू बिगिन, ऑफ कोर्स यू नो व्हाट कैप्रिकॉर्न, अभी भी ऐसे लग रहा है यार मुझे वो कर लेना चाहिए था क्या, मुझे को ले लेना चाहिए था क्या। बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी से आप अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हो कि किया नहीं किया। यू नो देयर इज समथिंग दैट्स मेकिंग यू लुक बैक अगेन एंड अगेन, बट आई फील कैप्रिकॉर्न इट्स टाइम टू रिलीज एंड लेट गो एंड बी वेर यू आर। थोड़ा सा प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो कैप्रिकॉर्न। आप हर टाइम आपको फोमो होता है, ये किया तो भी फोमो, नहीं किया तो भी फोमो। सो समवेयर समथिंग विल बी लेफ्ट, जस्ट नो दैट समवेयर समथिंग विल बी लेफ्ट। आप हर चीज हर टाइम पे नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप थोड़ा सा ये हफ्ते ना पीपल प्लीज कर रहे हो। यू नो व्हाट कैप्रिकॉर्न, give it up. Do not try to please people this week because it is not helping you in any way. It is not serving any purpose to you. Be it personally, be it professionally. इतना ज़्यादा किसी के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है. It is not the right thing that you want to do. On the other hand, Capricorn, अपनी सारी एनर्जीज पे फोकस करो, अपनी सारी एनर्जीज पे चैनलाइज करो. मुझे ऐसे लग रहा है भगवान ने आपको सारी चीजें दी है जो जो आपको इस वक्त अपनी लाइफ में चाहिए. बट द गेम इज ऑन यू, द बॉल इज इन योर कोर्ट, इन द सेंस कि अब आपका टाइम है ऐसे मैजिक क्रिएट करने का. अब आपका टाइम है सिचुएशन में एक्शन करके उसको मटीरियलाइज करने का. आप ना थोड़ा सा दिमाग में ही चल रहा है हाँ ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, बट आप एक्चुअली कर रहे नहीं हो. देयर इज सच अ स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट दैट लिव्स इनसाइड यू, बट आपने ना वो आर्टिस्ट को मार दिया है just because you're so occupied with worldly things. You know what, it's time you think about this very seriously.
कोई तो वो है चीज जो आपको बहुत खुशी देती है, बहुत पैशनेट बनाती है, कोई आर्ट फॉर्म है, इट कुड बी एनीथिंग। ट्राई टू कनेक्ट टू दैट एंड थोड़ा सा अपना फ्यूचर उस डायरेक्शन में डालने की कोशिश करो। उसके साथ आपके पास पैसा भी जरूर आएगा। इस वक्त भी है पैसा, बट आपके लिए थोड़ी सी ये चीज है ना ब्लॉकेज बन के बैठी हुई है, क्योंकि आप जो कर रहे हो ना वो दिल से नहीं कर रहे हो, बट आप जो फ्यूचर में करोगे शायद वो आप दिल से भी करोगे और आपको पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। सो थोड़ा सा ये बारे में सोचना जरूर। उसके बाद कैप्रिकॉर्न एंजल मैसेज अभी भी यही आया आपके लिए कि यार आपने ना अभी तक रिलीज नहीं किया, अंदर अब तक कूड़ा भरा ही हुआ है, अभी तक काफी सारे नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, अनवांटेड पीपल आर सिटिंग हियर। यू नो व्हाट कैप्रिकॉर्न, वो सारी चीजें निकालो, डिटॉक्सिफाई करो, अपनी एनर्जीज में पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करो। द मोमेंट यू डू दैट यू विल सी अ चेंज, यू विल सी अ शिफ्ट, यू विल सी पॉजिटिविटी इन ऑल दैट यू डू। सो या this is what we have for you, Capricorn. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं Aquarius इस हफ्ते की एनर्जीज क्या बता रही है आपके लिए। To begin, Aquarius जो पहला कार्ड आया हुआ है ना वो यही बता रहा है, ये हफ्ते थोड़े से जिद्दी हो गए हो आप, ये हफ्ते थोड़े से डीट हो गए हो। आपके पास जो चीजें आ रही है ना, आप आंख बंद करके बैठो, आप बोलो मेरे को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यू नो व्हाट एक्वेरियस, इट्स टाइम यू एक्नॉलेज, इट्स टाइम यू एक्सेप्ट जो ऊपर वाला आपको दे रहा है। ऑफ कोर्स मैं बोलूंगी आपको लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें मैटर नहीं करती होगी इस वक्त, बट यू नो व्हाट, ये छोटी छोटी चीजें ही आपको वो बड़ी चीज पर ले जाएगी। सो समवेयर यू नीड टू स्टार्ट रीथिंकिंग। आपने जो अपने दिमाग में एक प्रोग्रामिंग करके रखी हुई है ना, वो प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा चेंज करो ये हफ्ते। यू नो जैसे जैसे एक्वेरियस आप ये करोगे, चीजों को एक्नॉलेज करोगे, थोड़े से होपफुल रहोगे, थोड़े से पॉजिटिव रहोगे, ये छोटे छोटे स्टेप्स इवेंचुअली विल लीड यू टू योर गोल, इवेंचुअली विल लीड यू टू एग्जैक्टली वेयर यू वांट टू बी। उसके साथ ही आपको न्यू आइडियाज आएगी, न्यू थॉट्स आएंगी। समवेयर समवन इज ऑल्सो ट्राइंग टू हेल्प यू दिस वीक, वो हेल्प को एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं किसी के थ्रू कोई नई आइडिया आ सकती है, कोई न्यू वेंचर स्टार्ट करने की यू नो ऑन द गो हो सकते हो, प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, समथिंग वेरी कॉन्क्रीट, समथिंग दैट कैन एक्चुअली मटीरियलाइज फॉर यू। सो आई फील एक्वेरियस आप ना इतना ज्यादा बंदिश मत बना के बैठो, आप थोड़े से इजी हो जाओ, थोड़े से लाइट हो जाओ, थोड़े से ओपनली लोगों से बात करने की कोशिश करो। मैं ये नहीं बोलूंगी कि अपने अंदर जो भी भरा पड़ा है सब बताओ, नहीं, अपने आइडियाज अपने तक सीमित भी रखो, बट एट द सेम टाइम दूसरों की यू नो एक बात करने से अपना ही जैसे दिमाग खुलता है, अपना ही जैसे विजन एक्सपैंड होता है, आप ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दिस कार्ड इज सेइंग फॉर यू एट दिस पॉइंट। मूविंग टू एंजल मैसेज, मैजिक ऑफ नेचर। मे बी अगर आप कोई क्रिएटिव ब्लॉक या एनी सॉर्ट ऑफ ब्लॉक फील करो ना ये हफ्ते एक्वेरियस, जस्ट गो यू नो have a walk in the nature, just try to connect with nature in any and every way possible, and just ask the nature to come and help you heal, maybe come and help you manifest whatever your intention is. I feel that will help. Literally एक बहुत बड़ा जो पेड़ है ना घर के बाहर, उसको हाथ लगाओ और अपनी इच्छा उससे बयान करो। That is what magic nature will do on you this week. That is what we have for you guys. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Pisces. Pisces, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं ये हफ्ते की एनर्जीज Pisces क्या बता रही है। Pisces अभी तक ऐसे लग रहा है कोई चीज को पकड़ के बैठे हो, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, यार इसने मेरे साथ ऐसा किया। यू नो व्हाट Pisces, ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल मैटर नहीं करेगी, ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल काम नहीं आएंगी। आप बेवजह अपनी टाइम, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस कोई सिचुएशन पे, कोई पर्सन पे वेस्ट कर रहे हो। कट इट टू दिस एंड यू नो जस्ट कम टू योर ओन सेल्फ। अपने आप पे फोकस करो, अपनी आइडियाज को मटीरियलाइज करो, अपनी आइडियाज को एक्शन में लाओ, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी फैमिली के साथ मे बी थोड़ा सा ब्रीदर लो, ब्रेक लो, गो आउट फॉर कॉफी, यू नो गो आउट एंड चिल, थोड़ा सा मॉल में चले जाओ। कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपनी एनर्जी को ट्रांजिशन करने की जरूरत है। जैसे आप ये ट्रांजिशन करोगे, आई फील इमोशनली आप थोड़े से सिक्योर फील करोगे, इमोशनली आप थोड़े से बेटर फील करोगे। ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है, यू नो थोड़ा सा वो आपका
पकड़ के बैठा हुआ है, इस वजह से यू नो यू आर नॉट गोइंग आउट लाउड डूइंग एवरीथिंग पॉसिबली यू कैन और यू शुड. तो कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉक है. आई फील जस्ट रिलैक्स एंड ईज एंड रिलीज वट एवर यू आर ट्राइंग टू होल्ड बैक. अपने अंदर ही अंदर चीजें चल रही है, दिमाग में कुछ घूम रहा है जो आपको इमोशनली भी डिस्टर्ब कर रहा है. सो आई फील इट इज कमिंग फ्रॉम अ थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन की एनर्जी से थोड़ा सा कॉर्ड कटिंग करो. मे बी अपनी एनर्जीज को उस पर्सन से you know this could be the same person living in the same house, so kahin na kahin it is going to be all the more difficult. But you know what, Pisces, learn to detach and attach. So somewhere when you are detaching and attaching and at the same time coexisting with the same person, ये चीज easy हो जाएगी. आप सेम घर में भी रह रहे हो बट फिर भी coexist कर रहे हो, उनकी एनर्जी आपको इतनी अफेक्ट नहीं करनी चाहिए. At the end, angels only want you to stand your ground. जो भी सिचुएशन है, जैसी भी है, आपको जो सही लग रहा है आप वही करें. किसी की बातों में, किसी की वाइब्रेशंस में ना आए, अपने आप को ये प्रोसेस में लूज ना करें. सो यू नो व्हाट पाइसेस, स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट एंड इवेंचुअली एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल इन प्लेस फॉर यू. सो यार, दैट इज व्हाट वी हैव फॉर यू. आई रियली होप it helps, brings you light, positivity and all that you're looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.